तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले सर्च और फाइंड फंक्शन से। ठीक है, तो सर्च और फाइंड फंक्शन में क्या है कि दोनों का मतलब, सर्च और फाइंड का क्या मतलब हम समझ रहे हैं कि सर्च मतलब भी हमारा सेम हो गया, ढूंढना। फाइंड मतलब भी हमारा ढूंढना हो गया। दोनों में डिफरेंस ये है कि सर्च जो है हमारा, ये केस इनसेंसिटिव है, एंड ये हमारा केस सेंसिटिव है। ठीक है, जैसे मेरे पास में कोई डेटा गिवन है ऑलरेडी, और मुझे उसमें से कुछ फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक डेटा बना लेता हूँ रैंडम। ठीक है, और लेटेस्ट से हम कुछ नेम्स ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं मिस्टर मलिक, मिस्टर राकेश कुमार, ठीक है, मिस सुधा, डॉक्टर गजेंद्र, फिर यार राशिद खान। ठीक है, तो हमने कुछ नाम लिए हैं और कुछ नाम ले लेते हैं, जैसे कि कुंदन सिंह, आशीष क्या है, ठीक है। तो ऐसे हमने नाम ले लिए। अब हमारा नाम हो गया। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसमें बोल रहा हूँ कुछ ढूंढने के लिए। तो मैंने बोला कि भाई आप मेरे को इसमें, इस लिस्ट के अंदर में ना मुझे कुछ खोजना है, मुझे बताओ कि कहाँ कोई कुमार नाम का कोई बंदा है। तो हम इतने ही, और राकेश कुमार कर सकते हैं, रोहित चौहान कर सकते हैं, रोहित मान महता, शिवांश सिंह। चलो ऐसे करके हमने नाम ले लिया। ठीक है, जिसमें बस सिंगल नाम भी है, डबल भी है और ट्रिपल भी है। ठीक है, अब मैं इसमें आपको बोल रहा हूँ कि चलो ठीक है, मेरे को ना आप कुमार नाम के कितने हैं वो सर्च करके मुझे बताओ। ठीक है, मुझे बताओ कि कुमार नाम के बंदे हैं इसमें। तो आपने क्या लगाया, सर्च फंक्शन हम लगाएंगे। सर्च से हम कुछ भी ढूंढ सकते हैं, हमें ये सर्च खोजने के बाद में उसकी पोजीशन बताएगा। हमें वो खोज के नहीं देगा, उसकी पोजीशन बताएगा। ये याद रखने वाली चीज है, ये हमें आउटपुट में एक नंबर देगा। सर्च हम करेंगे कुमार को, कहाँ, क्या कह रहा है, फाइंड टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। मतलब पहले क्या ढूंढना है आपने, किस में ढूंढना है, और स्टार्टिंग नंबर क्या है। तो क्या खोजना है, कुमार। जिसको खोजना है उसको हम लिख लेते हैं, कुमार खोजना है। कहाँ खोजना है भाई, इधर खोजो। ठीक है, यहाँ वो ढूंढेगा, और उसके बाद कॉमा, पूरा सेलेक्ट, हाँ पूरा ड्रैग होगा। तो हम अब ये मांग रहा है हमसे स्टार्ट नंबर, तो स्टार्ट नंबर 1 से, यहाँ पे 1 से ये शुरू करता है। इसने हम उसकी पोजीशन दे दिया। वन करना स्टार्ट, इसको हमेशा स्टार्ट नंबर 1 ही करना है। हाँ 1 करना है स्टार्ट नंबर हमेशा। तो 1 मीन जो यहाँ से, हाँ रो नेम, रो नंबर से। मतलब कि ये जो पहला एलिमेंट है ना, एम, एम जो है वो 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 पे स्पेस है, 4 पे हमारा एम है। तो ये ऐसे काउंट करता है, नम कैरेक्टर्स को काउंट करता है। 1 का मतलब है, मैं उसको बोल रहा हूँ यहाँ से ढूंढना चालू करो। तो मैं सर्च से उससे कुछ भी सर्च करवा सकता हूँ। मैं अगर उसको बोलूंगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी तो उसको इतना सारा नाम दे दिया है, तो अब ये मुझे जहां जहां मेरे को कुमार मिलेगा ना, वहां वहां कुमार की वैल्यू दे देगा। 11वें नंबर पे कुमार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 पे शुरू हो रहा था कुमार, तो 11 हमें उसने वैल्यू दे दिया। यहाँ पे 8 पे शुरू हो रहा है, तो 8 उसने हमको उसकी पोजीशन दे दी। तो ये हमें पोजीशन बताता है।
फॉर एग्जाम्पल अब मैं उसको बोलता हूँ कि मेरे को आप बताओ, अगर पूरे इधर नाम में कहीं पे भी आर आ रहा है तो मुझे आर दे दो। ठीक है, तो इसने बोला 2 पे आर है, यहाँ पे कोई आर नहीं था, यहाँ पे आ रहा है 1 पे है। अच्छा किसी में दो है, अगर आर ये राकेश कुमार है, 2 बार आ रहा है, फर्स्ट में जो आएगा ना वो उसको काउंट करके आपको बताएगा, पोजीशन उसकी देगा आपको। तो हमने इससे कुछ भी फाइंड करवा सकते हैं। अब मैं इसको बोलूंगा भाई आप ना मेरे को स्पेस फाइंड करके दो, स्पेस है सब में, इसने बोला हाँ है, सब में ढूंढ के दे रहा है, 3rd नंबर पे है या 4th नंबर पे है, यहाँ पे है ही नहीं, जहाँ पे नहीं है वहाँ एरर दे रहा है। तो ये हमने सर्च करवाया। अच्छा, अब ये हमारा पहला आर कैपिटल है, मैंने तो स्मॉल आर फाइंड करवाया था, केस इनसेंसिटिव है तो इसने फाइंड कर दिया हमको। अभी यहीं पे मैं इसको फाइंड करने के लिए बोलता, फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में, अभी तो मैंने इसको सर्च करवाया, ये हमने सर्च का ऑप्शन किया। अभी मैं इसको बोलूँगा कि आप फाइंड में क्या होता है, मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई आप ना फाइंड करो इसमें कैपिटल आर है कहीं पे, क्योंकि कैपिटल आर अगर अब मैं डाल रहा हूँ तो वो सिर्फ कैपिटल आर को ही खोजेगा, यहाँ खोजेगा, कॉमा स्टार्टिंग नंबर 1 दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एरर दे दिया इसने। आर तो है लेकिन कैपिटल नहीं है, स्मॉल में है, तो इसी तरीके से जहाँ कैपिटल में होगा उसी की वैल्यू देगा। तो ये केस सेंसिटिव है और केस इनसेंसिटिव है, दो चीजें हमें पता चली। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, फाइंड एंड सर्च, तो ये हमारा दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं वो हमारे कवर हो गए। ठीक है, अब हम अगला जो फंक्शन पढ़ेंगे वो हम सिमिलर डेटा पे, ये नाम की लिस्ट हम ले लेते हैं, ये आगे इसमें डाल देते हैं। अच्छा हमने वो पढ़ा था अपर लोअर प्रॉपर, तो अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं कि अगर आपको क्वेश्चन आ गया, और ये कभी ना कभी डेटा के फील्ड में काम पड़ता ही रहता है, हम आपसे कह रहे हैं भाई मेरे को ना फर्स्ट नेम आप मतलब निकाल के दो, ये आपको नाम दे रखा है लिस्ट, और आपको निकालना क्या है, फर्स्ट नेम। कैसे निकालोगे उसको, सिर्फ फर्स्ट नेम निकालना है। देखो सैल्यूटेशन सब में लगा हुआ नहीं है, किसी में है किसी में नहीं है, तो मैं आपके लिए क्या करता हूँ, आसान कर देता हूँ, हटा ही देता हूँ सब में से। क्योंकि जब भी डेटा मिलेगा ना वो इसमें तो कम से कम सिमिलर रहेगा। ठीक है, चलो अब मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम आप दो इसमें, फर्स्ट नेम आपको निकालने के लिए बोलूंगा तो कैसे निकालोगे। एक नॉर्मल आदमी जो होगा, नहीं आता है जिसको कुछ भी, वो तो यही करेगा ना भाई, यहाँ से उठाएगा, यहाँ डालेगा, इसको उठाया, यहाँ डाला, फिर इसको एडिट मोड में लेकर जाएगा, और यहाँ से उसने इसको हटाया, ये करेगा। अभी ये सेम एक्टिविटी जो है वो इतने सारे, ये तो मैं सिर्फ छोटा सा मेरा 11 वर्ड्स का मतलब 11 रोज का मेरा डेटा है, कर देगा वो। लेकिन ये बड़ा डेटा होगा तो मेरा कहाँ से करेगा ये काम, तब तो मैं फंस जाऊंगा ना, कि उस टाइम तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ये एक एक करके कहाँ से मैं सबको माइनस करता चलूंगा। अब मेरे लिए सबसे आसान चीज ये है कि भाई कुछ फॉर्मूला ऐसा हो कि भाई मैं फर्स्ट नेम तो निकाल सकूं। हमारे पास एक फंक्शन आता है लेफ्ट, तो लेफ्ट फंक्शन हमारा सेम काम करता है। ठीक है, तो जब हम लेफ्ट को यूज करेंगे, अभी लेफ्ट फंक्शन हमेशा हमारे लेफ्ट से काउंट करता है, यहाँ से काउंट करेगा 1 2 3 4 5 ऐसे, लेफ्ट टू राइट जाएगा। चलो देखते हैं कैसे करता है। हमने लगाया लेफ्ट, अब ये हमसे मांग रहा है सिर्फ टेक्स्ट, टेक्स्ट दो मुझे, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दो, कितने कैरेक्टर चाहिए।
तो मैंने बोला कि ये टेक्स्ट है, मुझे इसमें से 3 कैरेक्टर निकाल के दो। माल दे दिया। अब वैसे ही मैं उसको बोलूंगा कि भाई मेरे को ना 5 वर्ड का है, 5 वर्ड मतलब चाहिए, आ गया 5। देखा। तो बट इसमें तो अलग अलग लेंथ है, जैसे तो वो कैसे करेंगे? करेक्ट। अब हमारा एक चैलेंज तो हमारा सॉल्व हो गया कि भाई हमने लेफ्ट फाइंड करके फर्स्ट नेम हमने निकाल लिया। अब लेकिन अब हर किसी का तो मैं नहीं काउंट कर पाऊंगा ना कि भाई कौन सा नाम किसी का 6 वर्ड का है, किसी का 3 वर्ड का होगा। तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, ना ही सिस्टम समझ पाएगा उसको। तो अब मैं इस फॉर्मूले से क्या करूंगा कि मैं इसको ये बोलूंगा, भाई इसमें चेंज क्या हो रहा है हर बार, यही तो चेंज हो रहा है ना पीछे वाला पार्ट, ये तो सब में सेम है। तो मुझे कुछ ऐसा तरीका चाहिए जिससे कि ना हर बार मेरे को ना ये, हमें इसको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देना है ना, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर का मतलब एक तरह से लेंथ ही हो गया वो। हमें इसको लेंथ देना ना कि फर्स्ट वाला जो काउंट, नहीं नहीं, काउंट से कैसे काउंट करोगे? काउंट कभी भी अंदर के लिए काउंट नहीं करता, वो रोज में काम करता है या कॉलम्स में काम करेगा। विद इन अ सेल नहीं काउंट करता है वो कभी भी। हमें यहाँ पे क्या नंबर ऑफ कैरेक्टर देना है। अच्छा, आपको कैसे पता चल रहा है कि भाई मलिक में कितने वर्ड हैं और राकेश में कितने हैं? काउंट करके। और अगर मैं काउंट करने के लिए ना बोलूँ, मैं बोलूँ कि कोई और तरीके से बताओ, मैथमेटिकली बताओ, कोई कोई ऐसा तरीका है कि हर बार मुझे ये पता चल जाए कि भाई ये कितने वर्ड का है, अगला वाला कितने वर्ड का है? सोचो। अच्छा, फर्स्ट नेम है। फाइंड में किया था आपने स्पेस, हाँ, फाइंड तो स्पेस कर सकते हैं, तो स्पेस पहले नाम के बाद आएगा। ये टॉपिक देखो, मैं आपके लिए काम थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अ, तो इसमें सब में फाइंड स्पेस डाल देंगे तो मलिक कुमार सिंह। स्पेस की पोजीशन बता देगा। हाँ, और राकेश कुमार। सही जा रहे हो आप, सोचो सोचो, तब तक मैं आपके लिए डेटा अच्छा कर देता हूँ। उसके अंदर हम वहाँ पे वो डाल देंगे, वो नंबर आ जाएगा, इसी के अंदर हम फंक्शन डाल देंगे ना वो वाला। इसके अंदर फाइंड, वो करके फाइंड स्पेस। अच्छा, स्पेस फाइंड करना है। तो ठीक है, नंबर सही जा रहे दीजिएगा, हो। हाँ। तो नंबर दीजिएगा 7 8 9 जो भी है, हाँ। और उसी हिसाब से फिर वो अंदर इनपुट आ जाएगा इसके, इसका फॉर्मूले के अंदर ही। ये जो लेफ्ट वाला फॉर्मूला है इसके अंदर ही, ये सेकंड उसको मांगता है ना, तो हाँ, लेंथ। लॉजिक ठीक लगा रहे हो, सही जा रहे हो। अब हम देखो, मैंने आपके लिए डेटा आसान कर दिया, सब डेटा के अंदर में 3 3 वर्ड का नाम है। अच्छा, हमने मलिक का ये निकाल लिया, लॉजिक आपने सही निकाला कि भाई फर्स्ट नेम सेकंड नेम थर्ड नेम के बीच में क्या डिफरेंस है, स्पेस का। तो अब बताओ कि मैं अगर फर्स्ट नेम पता करना चाह रहा हूँ तो कैसे पता करूंगा कितने वर्ड का है? स्पेस इसमें आएगा हाँ, 7th नंबर पे, 7th नंबर पे। तो हाँ। मतलब एक का, हाँ, उससे करेक्ट। -1 कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो अब हमने पहले पढ़ा था, कौन सा फंक्शन यूज किया यहाँ पे, कौन सा फंक्शन यूज होगा? फाइंड यूज होगा। फाइंड से क्या करोगे? पहले लेफ्ट यूज करेंगे। पहले पहले लेफ्ट यूज अच्छा करेंगे। अच्छा, नहीं अच्छा आप कह रहे हो पूरा कॉलम बना के, हाँ हाँ, फिर और easy है। इसके बताओ। अंदर ही हमें नहीं डालना हाँ, पड़ेगा। तो हाँ, इसमें आप फाइंड फंक्शन लगा देंगे इस ठीक पे है, क्या पूरे पे, फाइंड करेंगे? वो ब्लैंक तो स्पेस। ठीक है, फाइंड हमने क्या किया, स्पेस फाइंड किया। कहाँ फाइंड किया? यहाँ फाइंड हाँ किया। कॉमा ठीक कहाँ है। से शुरू करेंगे? नहीं, शुरू कहाँ से करेंगे, स्टार्टिंग नंबर क्या होगा? 1। 1। ठीक है, तो ये हमारे को मिल गया कि भाई स्पेस का पोजीशन। ठीक है, फाइंड यूज किया हमने, स्पेस का हमें पोजीशन पता चल जाएगा सबके लिए। अब इसमें -1 कर देंगे। ठीक है, अब हम इसमें, हम क्या, हमको क्या लेंथ फाइंड करना है ना, तो लेंथ फाइंड करेंगे फर्स्ट नेम का। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, इसमें से बगल वाले,
बगल वाले में से -1 कर देंगे, 5 आ गया, 5 वर्ड का ही है, यहाँ से 6 वर्ड का है, सुधा 5 वर्ड की है। ठीक है, तो अब हमने ये निकाल लिया। इसमें उसकी जगह पे जहाँ वो कुछ पूछेगा। चलो अभी अभी यहाँ पे हम इनपुट में क्या बोल रहे हो, इसको हटा इसकी दूंगा, जगह पे ये डाल दूंगा। चलो बिल्कुल सही, ठीक है, एकदम करेक्ट बोला आपने कि हम इस तरीके से आंसर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या ढूंढा, यहाँ पे हमने फाइंड किया स्पेस को, ठीक है, और यहाँ पे हमने निकाला लेंथ। तो ये तरीका ही यूज होगा जब हमें फर्स्ट नेम निकालना है। ठीक है, अब इस तरीके से हमने फर्स्ट नेम निकाल लिया, बहुत सही आपने दिमाग लगाया। अच्छा कुंदन, हाँ, इसको अलग अलग वो बनाने की जगह उसी के अंदर डाल सकते हैं। इसको बिल्कुल डाल सकते हैं, बिल्कुल डाला जा जो सकता है। हमने लेफ्ट फॉर्मूला डाला है हाँ इसी के अंदर ये दोनों डाल बिल्कुल, अभी वही करना है। ये था एक इंटरमीडिएट लेवल बंदे का काम, समझने के लिए। समझने के लिए। अब ये बंदा जो एक्सपर्ट है, अब वो ऐसे थोड़ी 3 कॉलम बनाएगा, वो सीधा क्या लगाएगा बताओ, लेफ्ट लगाएगा। करेक्ट, वो टेक्स्ट मांग रहा है, उसको टेक्स्ट दे देगा। अब वो मांग रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कैसे निकालेगा, कैरेक्टर इसको इसके लिए डालेंगे पहले फाइंड पहले फाइंड डालेगा, स्पेस, स्पेस फाइंड करेगा, फिर कॉमा, इसमें से -1 करेगा। फिर इसको टेक्स्ट देगा, अच्छा 1 फिर उसको देगा नंबर ऑफ कहाँ से शुरू होगा, 1, ब्रैकेट बंद। अब अब -1 -1, अब ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा निकल जाएगा और हमें इसी मोड पर आना है। तो ये हमने कर लिया, लेफ्ट फंक्शन हमने यूज, ये सिंपल डिफिकल्टी लेवल, वेरी सिंपल। सेम डेटा को लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे हमने पढ़ा लेफ्ट फंक्शन। अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे यहाँ पढ़ेंगे राइट फंक्शन। डेटा कॉपी कर लेंगे। अब हमारा, तो अब इसमें बस ये काउंटिंग इधर से होगी। हाँ बिल्कुल, तो उसमें कैरेक्टर हम क्या डालेंगे, 1 ही डालेंगे लास्ट में। देखेंगे वो तो अभी क्या करेंगे। हमें चाहिए लास्ट नेम, तो हम तो तो वहां से अगर वो स्टार्ट कर रहा है तो फिर उसके लिए वो पहला हो हाँ, जाएगा, 1 ही डालेंगे। चलो करो शुरू, क्या करेंगे हम, राइट। ठीक है, राइट को हम यहाँ से टेक्स्ट दे देंगे और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या देंगे, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मांग रहा है वो। शुरू कहाँ से करेंगे वो नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दो मुझे। अच्छा तो उसके लिए तो वही यूज करेंगे फाइंड अच्छा, फाइन, स्पेस, ठीक है, टेक्स्ट ये वाला हाँ, और 1 अच्छा, 1 करते हैं। और इसमें इसमें -1 नहीं करना होगा, तो आंसर आ रहा है, -1। गलत आ रहा है ना। अब बताओ इसमें क्या गड़बड़ हो गई। अल्टीमेट एम तो हमारा ये था ना, आंसर निकालना है। अब हम ब्रेक करके करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें फाइंड राइट फंक्शन में हमें क्या, दो ही चीजें चाहिए, स्टार्टिंग नंबर नहीं मांग रहा वो, दो चीजें मांग रहा है, एक टेक्स्ट दे दो और दूसरा मेरे को नंबर ऑफ कैरेक्टर दे दो, मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर बस उसको देना है, करेक्ट। आपको कैसे पता चलेगा कि लास्ट का डिजिट कितने का है, यहाँ तो 3 का है, यहाँ 5 का है, यहाँ तो और ज्यादा है, कैसे निकालोगे इसको। स्पेस हाँ, ढूंढेंगे, स्पेस को ढूंढेंगे। स्पेस ढूंढेंगे, कौन सा स्पेस, कौन सा स्पेस है वो, सेकंड वाला स्पेस, सेकंड स्पेस ढूंढेंगे। और किस में से क्या करेंगे, फर्स्ट वाला स्पेस ढूंढ रहा है। हाँ, फर्स्ट स्पेस ढूंढ रहा है वो, फाइंड तो
फाइंड मैंने बताया था ना, उसको जो पहला मिल जाएगा उसी को पढ़ के दे देगा। अच्छा, जो इसका तक राइट यूज कर रहे हैं। हाँ, फाइंड तो अपना काम ही करेगा अभी। हाँ, सेकंड स्पेस कैसे ढूंढेंगे? अब देखो हम करते हैं यहाँ पे काम, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। हम पहले देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट स्पेस, ठीक है। तो हमने पहले फर्स्ट स्पेस कैसे निकाला था, फाइंड यूज करके। हमने फाइंड यूज किया, उसी में ही दोबारा लगाएंगे। बिल्कुल। यहाँ पे हमने फाइंड लगाया, पहले इसको फंक्शन बना देते हैं। विद इन टेक्स्ट हम ये देंगे, स्टार्टिंग नंबर उसको 1 देंगे, इसको बंद कर दिया, ये मिल गया। दूसरा स्पेस निकालेंगे हम, सेकंड स्पेस कैसे फाइंड करेंगे, वही सेम तरीका, फाइंड हमने यूज किया, ठीक है। 6 और प्लस। हाँ, ये हमने कर दिया। इसमें ढूंढना है, फाइंड टेक्स्ट में क्या ढूंढना है हमें, स्पेस। कहाँ ढूंढना है, यहाँ, ठीक है, कॉमा। स्टार्टिंग नंबर क्या देंगे, अच्छा, स्टार्टिंग नंबर 6 नहीं देंगे, लेकिन 7 देंगे, क्योंकि वो 6 देंगे तो वो उसी को खोज देगा। वन दिखा देगा। करेक्ट। तो हमने ये इनपुट दिया और इसको +1 दे दिया, ठीक है। सेकंड स्पेस की पोजीशन बता दिया मेरे को उसने 12। अब यहाँ से यहाँ तक का तो मुझे पता चल गया, लेकिन मेरे को तो ये पता करना है ना। तो हमने एक फंक्शन और पढ़ा था, लेन। लेन फंक्शन पढ़ा था। ये कितना था? तो ये हम लेन फंक्शन हमने लगाया, ठीक है, इसके ऊपर में, और माइनस कर देंगे क्या, सेकंड स्पेस को। पता चल गया 5। टोटल में से सेकंड स्पेस माइनस कर देंगे तो इसकी लेंथ मिल जाएगी हमें हर बार, ठीक है। तो ये हमें हर बार लेंथ दे देगा। अब यहाँ पे मैं उसको, जहाँ पे हम फॉर्मूला लगा रहे थे, इसको हम बोल देंगे कि भाई इसकी जगह पे मैंने इसको ये इनपुट दे दिया, तो अब हर बार मुझे ये करेक्ट आंसर देगा, ठीक है। ये था हमारा इंटरमीडिएट लेवल पे, हमने चीज़ों को समझ लिया। अब हम चलते हैं एक्सपर्ट मोड पे। तो एक्सपर्ट मोड पे तो बंदा पूरा ही लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लगेगा, राइट फंक्शन लगेगा। टेक्स्ट मांग रहा है, टेक्स्ट दे देंगे, कॉमा। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मांग रहा है, आप क्या देंगे हम यहाँ पे। अच्छा, सबसे लास्ट में जो ऑपरेशन किया ना, उल्टा चलना है। सबसे लास्ट में क्या किया हमने, लेन लगाया था ना, लेंथ में से माइनस किया था सेकंड स्पेस को। तो पहले हम ले चलते हैं लेंथ। तो लेंथ किसकी निकालनी थी हमें, इसकी। लेंथ में से हमने क्या माइनस किया था, सेकंड स्पेस को। तो सेकंड स्पेस कैसे खोज लेंगे हम, फाइंड से। फाइंड से हमने पहले खोजा फर्स्ट स्पेस, टेक्स्ट विद इन दिस। विद इन टेक्स्ट हमने दे दिया। अब उसने मांगा स्टार्टिंग नंबर। तो जब स्टार्टिंग नंबर हमने उसको क्या दिया था, ये फर्स्ट स्पेस +1। तो फिर से यहाँ अंदर ही फाइंड लगाएंगे। फाइंड लगा के वापस से स्पेस देंगे, कॉमा। उसको वापस से हम टेक्स्ट देंगे, स्टार्टिंग नंबर, क्योंकि हम यहाँ पे तो फर्स्ट फाइंड कर रहे हैं ना, 1 दे दिया। अब ये पहला वाला उसने फाइंड कर लिया, उसमें अब +1 होगा, ठीक है। +1, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अच्छा, देखो, ये Concept तो फंक्शन समझ को, आ गया। कॉन्सेप्ट तो आ जाएगा, फॉर्मूला हमें समझना है यहाँ पे। देखो, सबसे पहले हमने सबसे लास्ट में कौन सी एक्टिविटी की, राइट फंक्शन लगाया था। तो यहाँ से चलते हैं उल्टा। तो राइट हाँ, फंक्शन ये हमने देख के लगाया, तो अभी समझ आ रहा है, बट अगर ये ना हो हमारे पास। हाँ। तो ये लॉजिक डेवलप करने में ही तो टाइम लगता है, वरना फाइंड किसको नहीं आएगा, लेंथ किसको नहीं आता, राइट फंक्शन भी सबको आता है। तो ये फॉर्मूला बनाने में रोज प्रैक्टिस करने से ही आएगा। ये तो मैं आपको अभी समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा, कल भी यही समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन जब तक आप लॉजिक डेवलप नहीं करोगे ना अंदर से, तब तक नहीं आएगा चीज। और ये चीज सिर्फ प्रैक्टिस से ही आ सकता है, इसका तो कोई तरीका नहीं है। इतना समझ में आ गया कैसे हुआ ये। हाँ। अब इसको आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये हमने निकाला, एक बार बताना मुझे दोबारा। देखो, सबसे पहले मुझे, अभी हमने क्या किया, हमने ये सिंपल सिंपल स्टेप किए। फर्स्ट स्पेस हमने कैसे निकाला था, फर्स्ट स्पेस हमने निकाला था, फाइंड किया, स्पेस
टेक्स्ट विद इन निकाला, फिर हमने उसको स्टार्टिंग नंबर 1 दिया। ये फंक्शन याद हो गया। अब हमने सेकंड स्पेस निकालना है। सेकंड स्पेस हमने कैसे निकाला? और इसमें प्लस से उसमें हमने एक प्लस कर दिया। तो यहाँ पे हम फाइंड लगा सकते हैं B2 की जगह पे, यहाँ फाइंड का फंक्शन लग जाएगा। हाँ, फर्स्ट पेज का। हाँ, सिंपल फाइंड का फंक्शन लग गया। हाँ। ठीक है। अब लेंथ में हम क्या कर रहे थे कि लेंथ माइनस सेकंड स्पेस कर रहे थे C2। तो यहाँ पे हमारा 2 बार फाइंड लग गया और ये माइनस हो गया। अब लास्ट में हमने राइट फंक्शन यूज किया था और उसको ये इनपुट दिया, लेंथ माइनस सेकंड स्पेस, है ना। तो अब हम यहाँ पे वापस से वो करके देखते हैं, इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने क्या लगाया, राइट फंक्शन। तो क्योंकि राइट फंक्शन करना है, टेक्स्ट देना है, बताओ। तो इसमें सबसे पहले तो लेंथ लगाएंगे। नहीं भाई, सबसे पहले टेक्स्ट दोगे उसको, राइट फंक्शन तो दोगे उसको। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मांग रहा है, तो अब लगाएंगे, अब लेन लगाएंगे। ठीक है, लेन को इनपुट दे दिया हमने। अब लेन लगा दिया। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दे रहे हो ना आप उसको, लेन के बाद क्या, लेन के बाद माइनस करोगे ना। यहाँ क्या किया था, हाँ, सेकंड स्पेस। लेंथ निकालने के लिए क्या किया था, सेकंड स्पेस में से लेंथ में से माइनस किया था ना। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देना है आपको उसको, तो यहाँ पे हमने उसको सेकंड स्पेस दिया। ऐसे फाइंड कॉमा, हम उसको टेक्स्ट दे रहे हैं और कॉमा। अब वो मांग रहा है हमसे स्टार्टिंग नंबर, स्टार्टिंग नंबर नहीं देंगे, फर्स्ट स्पेस का प्लस फर्स्ट स्पेस का देंगे, स्पेस कॉमा। नहीं भाई, अभी तो टेक्स्ट देंगे, विद इन टेक्स्ट, कॉमा 1, और उसके बाद में आएगा +1, फिर ब्रैकेट क्लोज होगा, ये वाला है। अभी हमारा वो सेकंड वाला फाइंड का वैल्यू क्लोज हुआ, फिर से ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। हमारा लेफ्ट, राइट, और हमारा एक और फंक्शन बचा है, मिड फंक्शन। ठीक है, तो अब हम मिड फंक्शन एक बार देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो अब हम वापस से वो डेटा जो है हमारा, यहाँ से हम इसको करते हैं कॉपी और इसको लेकर आते हैं यहाँ पे, कर दिया इसको पेस्ट। सबसे पहले फंक्शन देख लो, मिड फंक्शन क्या क्या मांगता है। तो मिड फंक्शन आपसे क्या मांग रहा है, एक टेक्स्ट मांग रहा है, स्टार्टिंग नंबर मांग रहा है आपसे, और एक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मांग रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग नंबर और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैं लिख देता हूँ आपके लिए। टेक्स्ट मांगा, स्टार्टिंग नंबर आपसे मांग रहा है, फिर आपसे क्या मांग रहा है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नम कैर्स आपसे मांग रहा है। तो ये हमें इसको सब देना है। ठीक है, ये है मिड फंक्शन। अब यहाँ पे हमें मिड का मतलब बीच का नाम निकालना है। बीच का नाम क्या क्या देंगे, तो हमने लगाया मिड फंक्शन, MID मिड। इसको मांगा टेक्स्ट, टेक्स्ट दे दिया। ये मांग रहा है स्टार्टिंग नंबर, स्टार्टिंग नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 ना, तो 6, 6 से शुरू है, कॉमा। हाँ, यहाँ पे फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मांग रहा है। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसको कैसे दे पाएंगे हम, सेकंड स्पेस की पोजीशन से अगर हम फर्स्ट स्पेस की पोजीशन माइनस कर दें तो हमें बीच का नाम मिल जाएगा। सिंपल, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमको निकालना था, मिल गया। चलो, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे मतलब फर्स्ट स्पेस फाइंड करना है। फर्स्ट स्पेस निकाला, फर्स्ट स्पेस कैसे निकालेंगे, फाइंड से। फाइंड से हमने क्या फाइंड किया, स्पेस फाइंड किया। हमने यहाँ पे स्पेस फाइंड किया, कहाँ, यहाँ पे। शुरू कहाँ हो रहा है, 1 से, तो हमने पहला स्पेस निकाल लिया। अब हम निकालेंगे सेकेंड स्पेस। ठीक है, सेकेंड स्पेस कैसे निकलेगा, दोबारा फाइंड लगाएंगे।
हम इसको क्या देंगे, टेक्स्ट ये देंगे और दोबारा फाइंड लगेगा इसमें। दोबारा से हम स्पेस यही टेक्स्ट कॉमा 1, उसके बाद में आएगा +1। ठीक है, सेकंड स्पेस मिल गया। अब हमें कैरेक्टर देना था ना, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स के लिए हमें कैरेक्टर्स देना है ना, तो कैरेक्टर तो मिल जाएगा हमें, इक्वल्स टू ये माइनस ये कर देंगे। 6 वर्ड का है हमारा, ये है 6 वर्ड का नहीं है ना, 5 का है ना, इसमें से एक माइनस होगा क्योंकि उसने एक स्पेस काउंट कर लिया। ठीक है, ये याद रखना, भूलना नहीं इसको। तो ये देखो हमें हर किसी के लिए मिल गया हमारा फर्स्ट स्पेस, सेकंड स्पेस और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। इसको उठाओ यहाँ से और इसको यहाँ डाल दो। ठीक है, तो देखो फर्स्ट स्पेस निकाल लिया, सेकंड स्पेस निकाल लिया और दोनों स्पेस में से माइनस कर दिया तो हमें मिल गया 6। लेकिन हमारा वर्ड कितना है, 5 का है, तो हम -1 कर देंगे क्योंकि ये स्पेस काउंट कर रहा था ना इसको। तो एक माइनस कर दिया, हमारा सही वर्ड आ गया। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, मिड फंक्शन, MID मिड। मिड मांग रहा है हमसे टेक्स्ट, उसको दे दिया टेक्स्ट। कह रहा भाई शुरू कहाँ से करें, मैंने बोला 1 से करो। लेकिन हमारा रियलिटी में 1 से शुरू होगा नहीं, शुरू हमको कहाँ से करवाना है, फर्स्ट स्पेस से। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होगा। उसके बाद कॉमा, कह रहा है कितने कैरेक्टर्स हैं, मैंने बोला भाई 5 हैं, उसको दे देते हैं। तो कुमार आया, तो फिर क्यों 7 से शुरू कर रहे हैं, यही लॉजिक पकड़ना था। यहाँ पे हमारा +1 आएगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, स्पेस आ गया था पहले। स्पेस आ गया क्योंकि 6 नंबर पे तो स्पेस है, तो इसीलिए उसने स्पेस काउंट कर लिया। अब देखो हमारे लिए हर किसी का नाम आ चुका है, मिडल नेम। ठीक है, ये हो गया हमारा मिडल नेम। इस तरीके से हमारा मिडल नेम निकलेगा। और ये था, अब हमें एक्सपर्ट मोड में निकालना है। तो एक्सपर्ट मोड में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको इसको खुद करना है घर पे। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। ये चारों बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आपको समझ में आ गया होगा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ। अभी तो मैंने सिर्फ इसको टच किया है, अभी हम कल जो है ना इसी फंक्शन के ऊपर में एरर एरर्स जो आता है ना, लॉजिकल एरर, उसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि भाई इसमें एरर भी आएगा, ये तो सिर्फ तीनों नाम था, बड़ा आसान काम था। किसी का तो नाम ही 2 वर्ड का होता है, मेरा नाम एक ही वर्ड का है। अब तो इसमें तो फिर हम अभी नहीं लगाना वहां दिमाग, अभी यहीं लगाओ। हमने पहले मिड लगाया, इसने हमसे टेक्स्ट मांगा, हमने इसको टेक्स्ट दे दिया। मांग रहा है भाई स्टार्टिंग नंबर क्या है, स्टार्टिंग नंबर मेरा फर्स्ट स्पेस है। फाइंड लगाएंगे, स्पेस कॉमा विद इन टेक्स्ट यही वाला। और फाइंड को मैं कहाँ से शुरू कराऊंगा, फर्स्ट 1 से। गुड। तो लेकिन ये तो स्पेस हुआ, +1 होगा यहाँ पे, 7वें से काउंट करवाना ना उसको। अब मांग रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर। नंबर ऑफ कैरेक्टर हमने कैसे निकाला था, सेकंड स्पेस माइनस फर्स्ट स्पेस और -1। ठीक है, तो सेकंड स्पेस पहले निकालते हैं। सेकंड स्पेस कैसे निकलेगा, फाइंड स्पेस विद इन टेक्स्ट ये वाला कॉमा। अब हम दोबारा फाइंड लगाएंगे यहाँ पे और इसको देंगे इनपुट विद इन टेक्स्ट ये वाला कॉमा 1। तो ये हमारा सेकंड स्पेस निकल गया। अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, फर्स्ट स्पेस, फाइंड करेक्ट। सो हमारा A2 कॉमा 1, सेकंड स्पेस में से फर्स्ट स्पेस माइनस हो गया, लेकिन अभी भी वो एक वैल्यू में ज्यादा देगा, तो यहाँ पे -1, ब्रैकेट क्लोज, फिर से ब्रैकेट क्लोज, एंटर। गलत हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या गलती हुई है, पता नहीं आ रहा ना, रुको। अब पहले हमने उसको क्या दिया, टेक्स्ट दिया। उसके बाद उसने हमसे क्या मांगा, हमसे उसने मांगा स्टार्टिंग नंबर। तो हमने उसको स्टार्टिंग नंबर क्या दिया, फाइंड की वैल्यू। फाइंड की वैल्यू क्या थी, 6।
तो उसने 6 से खोजना चालू किया। अब यहाँ पे हमने उसको ये तो दे दिया, अब अगला हमने उसको क्या दिया, फाइंड। फाइंड दिया, फिर हमने उसको सेकंड स्पेस में से, ये हमारा सेकंड स्पेस था, यहाँ से हमने उसको फिर से फाइंड दिया, फाइंड से हमने उसको फर्स्ट स्पेस को माइनस कर दिया। गलती कहाँ हो रही है बताओ। तो यही होना ही चाहिए भाई, बिना इसके कैसे होगा। फाइंड हमने लगाया यहाँ पर, हाँ फाइंड आपने लगा दिया, फाइंड को बंद भी तो करना है। ये फाइंड का ब्रैकेट खोला, फिर ये वाला फाइंड लगाया, इसको बंद कर दिया, ये वाला फाइंड को बंद ही नहीं किया। ठीक है, तो हमेशा इसमें ध्यान देना है भाई, आपने जितने ब्रैकेट खोले हैं उतने ब्रैकेट को बंद भी करना है। देखो ये वाला ब्रैकेट खुला, फिर ये ब्रैकेट खुला, ये ब्रैकेट बंद हो गया, ये वाला ब्रैकेट ओपन हुआ था और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया फाइंड के साथ में। यहाँ पे ये देखो ना, ये बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ क्लोज हुआ, ये वाला ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गया। ये तो हो जाना चाहिए, अभी नहीं हो रहा है। हमसे उसने मांगा वही टेक्स्ट, फिर हमसे उसने मांगा स्टार्टिंग नंबर, 7 से स्टार्ट करना था, 7 से स्टार्ट दे दिया। फिर उसने मांगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो ये हमारा सेकंड स्पेस को फाइंड करने का तरीका था। ठीक है, चार्जर भी ले आता हूँ, हाँ हाँ चार्जर लो। सेकंड स्पेस माइनस फर्स्ट स्पेस -1। अभी पता चल जाएगा हमने कहाँ गड़बड़ किया ना। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में हमने कितना है, 5 है ना, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, 5 में आंसर आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ तक हमारा फॉर्मूला करेक्ट है। अब हम लगाएंगे वापस से फाइंड। फाइंड लगाया, फाइंड टेक्स्ट हमने किया, कहीं पे कुछ गड़बड़ हमने किया था, अभी वो नहीं आ रहा है। स्पेस दिया, कॉमा, दोबारा से फाइंड लगाएंगे, एक स्पेस, कॉमा, अब हम इसको टेक्स्ट देंगे, कॉमा 1। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड स्पेस फाइंड हो गया, सेकेंड स्पेस माइनस फाइंड, कॉमा, विद इन टेक्स्ट, कॉमा 1, ब्रैकेट 1 -1। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने स्पेस लिया, फाइंड किया, से स्पेस लिया यहाँ पे। ये गड़बड़ हो गई ना, सेकंड स्पेस में, सेकंड स्पेस जब हम काउंट कर रहे थे यहाँ पे हमने ये नहीं किया, +1 नहीं किया। ठीक है, ये रहा है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया हमारा। सेकंड स्पेस वो काउंट कहाँ से करेगा, +1 तो यहाँ पे किया ही नहीं ना हमने। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था कि हमने सेकंड स्पेस कहाँ से काउंट करना चालू किया था, 6 से, लेकिन 7वें से काउंट करना था ना, इसीलिए
एक छोटा सा गलती हमारे को काफी ज्यादा टाइम लगवा देता। तो जब हम ये रियलिटी में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये इसका एक अच्छा खासा वर्जन है। इससे थोड़ा सा एक लेवल और एडवांस्ड जाएंगे कल। लॉजिकल में जब हम करेंगे, लॉजिकल पहुंचने से पहले ये सीढ़ी क्रॉस करनी पड़ती है। ये वाला क्रॉस हो गया ना, तो ये सिर्फ नाम के लिए नहीं यूज होता, एम्प्लॉयमेंट आईडी भी दे रखी होती है, कई बार उसको भी अलग अलग करना होता है, या फिर कभी कुछ कोड्स दे रखे हो तो उनको अलग अलग करना पड़ता है। तो ये लॉजिक आएगा तभी आप वहां पे उसको अलग कर पाओगे। ठीक है, तो ये मोड में आपको ये चार हमने आज फंक्शन 5 पढ़े हैं, ये पांचों के पांचों फंक्शंस जो हैं आपको कंप्लीट आज का पढ़ लेना है। और उसके बाद में फिर हम जो है कल इन्हीं फंक्शंस को, ये वाले तो ठीक है, ये 3 फंक्शंस के ऊपर में कुछ और एग्जांपल्स को करेंगे, और हम फिर आगे इफ एल्स का जो फंक्शन है उसको